अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। अभी कल कुछ अनाउंस की हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों के लिए। काफ़ी दिनों से कुछ खबरें मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी कि जो रणजी ट्रॉफ़ी है, उसमें जो खिलाड़ी उसको तरजीह नहीं देंगे उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल होगा। फिर साथ ही साथ आखिर ये जो चौथा टेस्ट मैच खेला गया, इसके बाद रोहित शर्मा ने भी बात की कि हम उन्हीं को खिलाएँगे जिनको भूख है। तो ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन से ऐसे नुमाया नाम हैं जो नज़र नहीं आते हैं और उसके पीछे वजह क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है और जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है, क्या वाक़ई यही वो लोग हैं जिनके साथ अब टीम इंडिया आगे बढ़ेगी? सबसे एक अहम बात ये भी है कि जो ए प्लस कैटेगरी है, उसमें ऑल 3 फॉर्मेट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको जगह मिली है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। भारत से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त रोहित जुगलन साहब। रोहित साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाफिज भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये वाक़ई आपने कल ट्वीट भी किया कि कोई एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर सी पॉलिसी आई है बीसीसीआई की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रणजी ट्रॉफ़ी, रेड बॉल को देखते हुए और उसी की बुनियाद पर इस मर्तबा ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये तैयार किए गए हैं। जी बिल्कुल। पहले भी हम इसको लेकर के एक दफा बात कर चुके हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि दरअसल हुआ क्या था कि जो राजकोट टेस्ट खेला जाना था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, उससे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इंडिविजुअल लेवल पे जो प्लेयर्स थे, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, उनको ये मेल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली भेज दी थी कि भाई अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो और आप किसी फिटनेस ड्रिल से नहीं गुजर रहे हो, कहीं आपकी कोई इंजरी है, निगल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप एनसीए रिपोर्ट करो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाओ। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और काम कर रहे हो, अगर आप आईपी की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप निजी तौर पर कुछ कर रहे हो, तो वो फिर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आप खेल रहे हो, जाहिर सी बात है भाई, आपको बीसीसीआई के तहत ही फिर चलना पड़ेगा। और बीसीसीआई का सेक्रेटरी जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोल रहा है, फिर इंडिविजुअल लेवल पे प्लेयर्स को मेल्स जा रही हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस को मेल जा रही हैं, स्टेट बॉडीज के पास इस तरह के एक फरमान आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये चीज बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा हुआ कि खिलाड़ियों ने इसे हल्के में ले लिया और कहीं ना कहीं फिर उसको उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्ट तो करना था आपको। लेकिन वही चीज है कि अब बड़ी बात ये भी है ना कि जाहिर सी बात में इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो दो खिलाड़ी अपने आपकी वापसी का रास्ता कैसे तय होगा। क्या आप तीनों फॉर्मेट, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, जी। आपने तीनों फॉर्मेट्स की बात की। आवाज आ रही है? जी, जी, मैं कह रहा हूँ आपने जी, भी मैं कहा वही कि कह रहा था उनकी कि वापसी। तीनों फॉर्मेट्स में अब आप उन्हें क्या आप उन तीनों या आप दिखाओगे, इस तरीके से आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दी गई है उस मेल में। जो एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा बस एक इशू लगा, वो ये कि आप किस वजह से इन खिलाड़ियों पर एक्शन लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था ईशान किशन के साथ, क्यों वो बीच दौरे वापस आ गए? साउथ अफ्रीका दौरे में जाने से पहले ही उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। तो ये चीजें वो क्लैरिटी चाहिए थी ताकि स्पेकुलेशंस ना होती। तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरी अभी भी लोग ढूंढेंगे। लेकिन अगर अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है और आने वाले समय में आप 3 महीने बाद आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, दोनों खिलाड़ी पिछले 1 साल में आपके लिए हर मेजर टूर्नामेंट खेले हैं, तीनों फॉर्मेट का ऑलमोस्ट हिस्सा थे। श्रेयस अय्यर तो पहले 2 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं इस सीरीज के। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ से परे हैं कि अचानक से इतना बड़ा फैसला और तीनों फॉर्मेट को लेकर के अगर हम ये समझें कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से जाने का मतलब है कि आप तीनों फॉर्मेट में अब आपकी वापसी ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। अच्छा रोहित ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स में ये जो श्रेयस अय्यर हैं और ईशान किशन हैं, इनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। आपको लगता है वाक़ई एक सोच बढ़ रही है इंडिया में भी कि प्लेयर्स का रुझान टी20 लीग्स की तरफ ज़्यादा हो रहा है या शॉर्टर फॉर्मेट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? उसकी बुनियाद पर ये वाला फैसला या ये सोच बीसीसीआई में आई कि अब किसी न किसी तरीके से खिलाड़ियों को रेड बॉल क्रिकेट की तरफ राग़िब करने के लिए, उनको उसका जोड़ने के लिए रखना ज़रूरी है और फिर उनके मुआवज़ों में भी मेरा ख़्याल बढ़ाने की बात की गई है जो 4 डे क्रिकेट या टेस्ट मैचेस खेलेंगे।
इसमें देखो, इसमें ये बात तो है ही, आईपीएल वाली बात तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि खिलाड़ी जो है, और ये बात खिलाड़ियों को बुरी जरूर लगेगी, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट कोई भी खेलना नहीं चाहता है। एक बार जब आपके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में आपका नाम आ गया, या फिर आप इंडियन टीम के लिए खेलने लग गए, तो फिर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आपके सैयद मुश्ताक, आपकी विजय हजारे, ये सब फिर बोझ लगने लगती है। ये तभी तक अच्छा लगता है या तो जब तक आपको आईपीएल का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ना मिल जाए, या जैसे अभी डीवाई पाटिल टूर्नामेंट चल रहा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चलाती है। ये टूर्नामेंट्स आपको तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक आपके पास कोई आईपीएल की लॉटरी नहीं आ जाती, या फिर आप इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आ जाते। उसके बाद ये चीजें, हर कोई इसे थोड़ा सा बोझ मानता है एक तरीके से अपने ऊपर, तो वो अपने आप को बचाना चाहते हैं 2 से 3 महीने के आईपीएल के लिए, इंडियन टीम के लिए, लेकिन वो उधर जाकर खर्च नहीं होना चाहते बहुत ज्यादा। और इसीलिए जैसा आपने बात भी कही, अभी जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक रकम गई है, वो हालांकि बहुत ज्यादा रकम है, मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई वो एक्सेप्ट करेगा। और इसको लेकर के भी मैंने आज सुबह ही ट्वीट किया, क्योंकि आज सुबह इससे जुड़ी खबर आई है कि करीबन 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए मांगे गए हैं पूरे एक साल के लिए। तो अगर कोई खिलाड़ी, सपोज जैसे ये 2024 का साल है, इस साल में मोटा इंडियन टीम को 15 से 16 मैचेस खेलने हैं, एक मैच इधर उधर पड़ सकता है। आपने साउथ अफ्रीका से शुरुआत की थी, साउथ अफ्रीका में जो आपने दूसरा टेस्ट मैच खेला था, वो मेरे ख्याल से 3 से 7 जनवरी था। उसके बाद आपको हो सकता है कि आखिर में जो आपको 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, उसमें शायद 1 या 2 टेस्ट मैच साल के उस तरफ खेलने पड़ जाए 2025 में, वरना कुल मिलाकर 14 से 16 मैचेस आपके हैं। अब 14 से 16 मैचेस में अभी तक जो तयशुदा कीमत है वो है 15 लाख रुपए पर टेस्ट मैच। तो इस हिसाब से अगर आप 15-16 मैचेस का देखें, 16 मैचेस का देखें, तो कुछ 2.5 करोड़ के आसपास आपका होता है। अब 2.5 करोड़ में अगर कोई खिलाड़ी ये 15 से 16 टेस्ट मैचेस खेलता है, तो आप मोटा मोटा मानकर चलिए वो 15 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे। तो आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर आ गया है। 2.5 करोड़ अभी तक मिलना था, अब सीधे 15 करोड़ मिल रहा है। और 15 करोड़ बेसिकली जो रकम रखी गई है, वो आईपीएल में जो टॉप प्लेयर्स जाते हैं, आईपीएल में जैसे ईशान किशन की जो कीमत है वो करीबन 15.25 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2022 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें दी थी। तो ये जो कीमत है, इसके आसपास कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट चाहिए कि खिलाड़ियों को टेस्ट लेवल में पैसा मिले, ताकि टेस्ट क्रिकेट को भी उतनी ही तरजीह दी जाए, रणजी ट्रॉफी खेलने को भी लोग उतने इंटरेस्टेड हो जितने आप आईपीएल खेलने को होते हैं। ताकि जो पैसा अगर आप सपोज आईपीएल के लिए कोशिश कर रहे हो कि आईपीएल में मेरी बोली लग जाए लंबी, वही आप इस वजह से भी मोटिवेट हो सकते हो कि अगर कोई चेतेश्वर पुजारा जैसा खिलाड़ी है जो लगातार पूरे साल भर साल टेस्ट मैचेस खेलता है, तो उसको रकम मिल पाए। तो आपने दोनों फॉर्मेट्स खिलाड़ियों को रिवॉर्ड कर दिया। आप अगर लंबी रेस के घोड़े हो तो भी आप रिवॉर्ड होगे टेस्ट क्रिकेट खेलकर, और अगर आप में एग्रेसिवनेस है, आप बैटिंग में वो जादू है कि आप T20 में बिल्कुल दीवाना बना सकते हो लोगों को, क्योंकि देखो अल्टीमेटली दोनों ही लीग्स बीसीसीआई की है। बीसीसीआई ये नहीं कह सकता कि यार मैं रणजी छोड़ दूं, ये भी नहीं कह सकता कि मैं आईपीएल छोड़ दूंगा, दोनों के अपने अपने नफे हैं। वो चीज मेरे को सीधे तौर पर समझ में आती है यहाँ पर, और इसीलिए, और रणजी प्लेयर्स को भी बोला गया कि 60 से 75 लाख रुपए आपको पूरे एक सीजन के मिलेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है वो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई का जो नेक्स्ट टारगेट है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बीसीसीआई 2.5-3 करोड़ की रकम को सीधे 15 करोड़ ले जाएगा, 5 गुना 6 गुना बढ़ा देगा, लेकिन मुझे लगेगा कि कम से कम आधी कीमत तो मिल जाएगी। 7 से 8 करोड़ या 10 करोड़ तक भी बीसीसीआई जा सकता है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप मोटिवेटेड कैसे रखना चाहते हो प्लेयर्स को। ठीक है, ये जो रोहित ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो भी खासा खबरों में है कि भाई जिसको भूख होगी उसी को खिलाएंगे। तो आपको लगता है कि बस सीरियस लेवल के ऊपर ये सारी चीजें अब चली गई हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर के देखो काफी समय से हाफिज भाई, इसको लेकर के सवाल काफी समय से हो रहे थे, और स्पेकुलेशन, जैसा मैंने कहा ना कि बातें बहुत ज्यादा बन रही थी। तो कप्तान की तरफ से एक बात आ जाती है, और विमल कुमार सर थे, उन्होंने ये सवाल किया कि भाई आपको क्या लगता है आईपीएल के जो युवा है उनका जो रुझान है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उस लेकर के आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर के क्लैरिटी दी कि भाई देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन खिलाड़ी जो है वो लंबी क्रिकेट खेलना चाहता है, ड्यूरेशन वाइज, ये जो हार्ड ग्राइंड है इसमें कौन आकर अपने आप को जो है वो एक तरीके से, जिसे आप बोलते हो कि भाई अपनी चमक कौन दिखाना चाहता है, कि भाई मैं हार्ड ग्राइंड में भी जाऊंगा और उसके बाद भी चमक कर निकल जाऊंगा। ध्रुव आपके सामने एग्जाम्पल है, सरफराज खान आपके सामने एग्जाम्पल है, सारे के सारे जो यशस्वी जायसवाल आपके सामने एग्जाम्पल है, जो रिसेंट एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो। तो हार्ड ग्राइंड कर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना, और किसी भी आप खिलाड़ी से पूछ लो, इतने क्रिकेटर्स से आपने भी बात की होगी हाफिज भाई,
हमने भी बात की है, लगातार हर कोई यही बोलता है भाई टेस्ट मैच जीतकर या टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाला सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है। तो वो चीज आपको आपको पता है रहती है, और इसीलिए रोहित शर्मा की तरफ से जब ये बात आई, तो देखिए आपके बीसीसीआई सेक्रेटरी ये बात कह चुके हैं, आपके हेड कोच ये बात कह चुके हैं, आपके कैप्टन ये बात कह चुके हैं, तो ये एक जैसे आप कहते हो ना कि यूनिफॉर्मिटी हो चुकी है। अब एक आपको हर टॉप पोजीशन से इंडियन क्रिकेट के हर पोजीशन होल्डर की तरफ से एक बयान गया है, वो ये गया है कि रेड बॉल में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है उसमें अपना फोकस बढ़ाइए और हमारी नजर आपके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जैसे जैसे मैंने कल भी लिखा कि बोल्ड एंड क्लियर, भाई क्लियर एंड बोल्ड है कि भाई ये चीजें अब आपको होती हुई दिखेंगी इंडियन क्रिकेट में। हालांकि इसके रिजल्ट आपको अगले सीजन में पता चलेंगे, रिजल्ट अगले सीजन में पता चलेंगे। ये जो अनाउंस हुई है सेंट्रल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, इसको इसको आप किस तरीके से देखते हैं, बिलखुसूस जो सी कैटेगरी सी ग्रेड के प्लेयर्स हैं, या ओवरऑल आपके ख्याल में जो लोग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने चाहिए थे वही आए हैं या कुछ रह गए हैं? ध्रुव जुरैल का मेरा ख्याल जैसे नाम नहीं है, केएस भरात का है। नहीं है मतलब इसमें क्या है, देखो हाफिज भाई, इसमें क्या होता है कि उनका एक प्रो डेटा रेट होता है। मतलब ऐसा होता है कि आप देखते हो कि पिछले कुछ समय में ये खिलाड़ी कितने मैचेस खेले हैं। इसमें ऐसा होता है कि आप अगर 3 टेस्ट मैचेस खेल गए हो इंडिया के लिए, तो 3 टेस्ट मैचेस खेलते ही आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे। अगर आप 8 ओडीआई खेल गए हो, तो अगर आपका नाम भी नहीं है और आप 8 ओडीआई खेल गए हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे इस साइकिल के दौरान, इस एक साइकिल के दौरान। आप अगर 10 T20 खेल गए और आप कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं थे और आप 10 T20 खेल गए हो, तो सीधे ऑटोमेटिकली जो है वो सी ग्रेड में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं अब ध्रुव जुरैल अपना तीसरा टेस्ट मैच धर्मशाला में खेलेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया रहा, सरफराज भी अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोनों ही जो है बीसीसीआई की सी ग्रेड में एंट्री पालेंगे। तो वो आप इस तरीके से समझिए। तो इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, तो जो आपने पूछा कई प्लेयर्स, अब जैसे मेरे को दीपक चाहर का समझ में नहीं आया, उनका नाम कहीं नहीं है। वो अभी इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए उनके नाम का ऐलान हुआ था, वो पिताजी की उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे उनके फादर। तो और साउथ अफ्रीका से इंडिया आना जाना ऐसा भी है कि भाई दुबई जाना है, 2 घंटे की फ्लाइट है, ऐसा भी नहीं है, दूरी है काफी ज्यादा। उन्होंने कहा भी कि अगर सीरीज इंडिया में हो रही होती मैं सीरीज खेलता, लेकिन सीरीज साउथ अफ्रीका में थी, मुझे अपने पिता के साथ रहना था। और वो चीज कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आई कि दीपक चाहर को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। युजवेंद्र चहल को लेकर के मुझे समझ नहीं आया कि युजवेंद्र चहल भी अभी साउथ अफ्रीका सीरीज तक आपके साथ थे, तो आप उनको लेकर के क्या आपके आप कोई प्लान्स नहीं है आगे, उनको आपने बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। फिर ठीक है, कुछ सीनियर प्लेयर्स जो आप, शिखर धवन नहीं है, अजिंक्य रहाणे नहीं है, चेतेश्वर पुजारा नहीं है, ऋषभ पंत का जो डिमोशन हुआ है वो आपको समझ में आता है, एक्सीडेंट की वजह से पिछले कुछ समय में खेले नहीं है। कुलदीप यादव को आपने प्रमोशन दिया है, सी ग्रेड से बी ग्रेड में भेजा है, बी ग्रेड से आपने ए ग्रेड में मोहम्मद सिराज को भेजा है, शुभमन गिल को भेजा है, एक आध खिलाड़ी मेरे ख्याल से और है जो ए ग्रेड में गए हैं, रविचंद्रन अश्विन वहां पर बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी जिस तरीके से रहे हैं बढ़िया दिखे, लेकिन जो एक दो नाम है, जैसे मैं यूजी चहल के बारे में मैंने आपको बताया, दीपक चाहर के बारे में मैंने आपको बताया, कि इनकी गैर मौजूदगी थोड़ा सा आपको सवाल खड़े करती है कि भाई इनको लेकर के थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए थी। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो अब अगला टेस्ट मैच आखिरी शुरू हो रहा है, आपके ख्याल में कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं या फिर इसी टीम के साथ आगे जाने वाली है इंडिया? अब ऐसा ऐसा हो सकता है, अगेन मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देवदत्त पट्टिकल को मौका दे सकते हैं रजत पाटीदार की जगह पर। अच्छा, 4 नंबर की पोजीशन पर आप वो एक बदलाव होता हुआ देख सकते हो, क्योंकि रजत पाटीदार के मैचेस, जो 3 मैचेस मिले उन्हें, 6 पारियां जो उन्होंने खेली, वाइजैग में वो खेले, उसके बाद वो राजकोट में खेले, फिर रांची में खेले, अब तक उस तरीके से सेटल होते हुए नहीं नजर आए हैं। अब इसके दो इसको तरीके से देखा जा सकता है। एक टेस्ट मैच और दिया और उसमें भी उनके रन्स नहीं आए, तो खिलाड़ी कई बार अच्छा होता है कि आप उसे रेस्ट दे दो, रादर देन आप उसको लगातार फेल होते हुए देखो। अच्छा होता है आप रेस्ट दे दो और आप फ्रेम ऑफ माइंड में जाने दो। लेकिन अभी आपको यह भी पता है कि भाई जो एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस चीज को लेकर भी हो रही थी कि केएल राहुल आ जाएंगे, केएल राहुल आ जाएंगे। जो हमें पता चला है, केएल राहुल अभी लंदन में, उनका जो क्वाड्रिसेप का इशू है वो अभी नहीं सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो 5वां टेस्ट आपका मिस करने जा रहे हैं पूरी तरीके से। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत हल्का सा लग रहा है, बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं हूं इस चीज को लेकर के, लेकिन हो सकता है कि देवदत्त पाटिकल को जो है वो जगह मिल जाए इन प्लेस ऑफ रजत पाटीदार। और तो मुझे कोई, हाँ ये जरूर हो सकता है, अब ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी सवाल होंगे कि क्या टीम इंडिया चाहती है कि सीरीज आप जीत चुके हो,
नाउ धर्मशाला एक ऐसी विकेट है जहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है और फास्ट बॉलर्स गेम में आते हैं। क्या इंडिया जसप्रीत बुमराह को वापस लाना चाहती है? लेट्स होप। अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो वो सीधे वॉक इन करेंगे, नहीं आते हैं तो फिर आप सेम अटैक के साथ जाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से बाकी तो आप स्पिनर्स तो खिलाओगे, जड्डू होंगे, कुलदीप इतने बढ़िया रहे हैं, फिर अश्विन अच्छा कर रहे हैं, बाकी और मुझे कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है हाफिज भाई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित साहब, आपने अपना वक्त दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे आने वाले दिनों में भी बात होगी। जितने भी लोग हमें इस वक्त जुड़े हैं, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपसे आने वाले दिनों में बातचीत रहेगी। बहुत शुक्रिया जी रोहित साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू हाफिज भाई, थैंक यू।